आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक ऐसा मंच जहां बात करते हैं हम प्रगतिशील राजनीति की, सामाजिक समस्याओं और सामाजिक समाधान की। इन सभी बातों पर हमारे बीच मौजूद है जनपद शाहजहांपुर के संभावित प्रत्याशी पूर्व राज्य मंत्री राममूर्ति वर्मा जी के सुपुत्र, जो कि विधानसभा चुनाव 2022 में चुनाव की रणनीति में बहुत ही अच्छी भागीदारी लेते हुए हमारे बीच मौजूद है। अब इनसे जानेंगे हम कि समाज विकास में किस तरीके से कार्य होना चाहिए, कितना विकास होना चाहिए और किसका विकास होना चाहिए और कितने प्रतिशत जो जनता है उसके मत को साथ में लेकर चलना चाहिए। इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे हम राजेश वर्मा जी से। जी बहुत बहुत स्वागत है आईपा में आपका। नमस्कार, धन्यवाद। जी बताइए, इस बार क्या माहौल है, किस तरीके से विकास चाहते हैं? इस बार हम लोग कई मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी लगातार पिछले 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों के खिलाफ और उनकी जो कार्यशैली रही है भाजपा वालों की, उसके खिलाफ हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे थे। और किसानों के मुद्दे थे, नौजवानों के मुद्दे थे, बेरोजगारी का मुद्दा था, भ्रष्टाचार का मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था। तमाम ऐसी समस्याएं हैं ज्वलंत, जो हर आदमी को पीड़ा पहुंचा रही है, परेशान कर रही है। जो कि देखिए, जो पुराने विधायक रहे हैं, पुराना बीजेपी का कार्यकाल रहा है, इसमें कितना विकास हो चुका है और आप कितना विकास करवाएंगे? इसमें विकास तो कुछ नहीं हुआ। हाँ। इन्होंने गड्ढे भरने की बात कही थी। अगर आप जाएंगे सड़कों पर गांव ग्रामीण इलाके में, तो वहां पर आपको कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जिसमें गड्ढे ना हो। हर तरफ जो है गड्ढा है। और ये देखा जाए तो ये सरकार तमाम मुद्दों पर फेल हो गई है। विधानसभा चुनाव 2022 आ गया है, आप चुनाव में मैदान में आ गए। किस तरीके से, किन रणनीतियों को लेते हुए, किन किन मुद्दों पर आप विधानसभा चुनाव 2022 जो है इसमें लड़ेंगे? क्या क्या उपलब्धियां हैं आपकी? समाजवादी पार्टी हमेशा गांव गरीब किसान की पार्टी रही है। और समाज के जो शोषित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, गरीब सवर्ण है, उन सभी के लिए समाजवादी पार्टी ने बहुत से काम किए। तमाम हमारी योजनाएं पिछली सरकार में माननीय श्री अखिलेश यादव जी और हमारे पिताजी स्वर्गीय राममूर्ति सिंह वर्मा जी, जो मंत्री थे, विधायक थे दौलत विधानसभा से, तो वो तमाम बड़ी बड़ी परियोजनाएं दौलत विधानसभा में लाए और बहुत लोगों को लाभ हुआ। महिलाओं को समाजवादी पेंशन दिलवाने का कार्य किया। 16,160 पेंशनर हमारी जो महिला है वो दौलत विधानसभा पा रही है। साथ ही साथ जो छात्र हैं उनको लैपटॉप को उपलब्ध कराएगी और जो छात्राएं हैं उनको साइकिल उपलब्ध कराएगी। श्रमिक पंजीयन कराया गया, जिसमें साइकिल हर श्रमिक को दी गई। और ये योजना जो है माननीय अखिलेश यादव जी लाए थे। तो तमाम तरह की योजनाएं समाजवादी पार्टी कार्यकाल में चली है। आप अपने चुनाव प्रसार को लेकर क्षेत्र में गांव हमने देखा है कि आप और आपके प्रत्याशी, मतलब आपके जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, क्षेत्र में गांव जाते हैं जी। ऐसी कौन सी बड़ी समस्याएं हैं गांव की और शहर से जोड़ने वाली समस्याएं? आखिर गांव वाले लोग हैं, क्या आशाएं रखते हैं आपसे, क्या बड़ी समस्याएं और उन पर कितना खरा उतरेंगे आप? सबसे बड़ी समस्या हमारे ग्रामीण भारत की है जी। हमारे ग्रामीण क्षेत्र दरोल की है। वो सबसे बड़ी समस्या है नौजवानों की बेरोजगारी। लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। और जो लोग कामगार थे, जो छोटे मोटे धंधे कर रहे थे फैक्ट्रियों में, तो बेचारे उनको नौकरी से निकाला जा रहा है। तमाम जो निजीकरण हो रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार रेलवे का निजीकरण कर रही है, BSNL और ये तमाम जो बड़े बड़े संस्थान हैं भारत सरकार के, उनका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। तो इससे भी बेरोजगारी बढ़ रही है। साथ ही साथ अभी तक ऐसी कोई योजना नहीं बनाई लोगों ने जिससे कि हमारा जो नौजवान बेकार घूम रहा है उसको रोजगार मिलता। सुनने में आया है कि विधायक जी ने जो क्षेत्र का जो क्राइम है बिल्कुल खत्म करवा दिया। क्राइम दिन पर दिन बढ़ रहा है। और जहां तक हम क्राइम की बात करते हैं तो बहुत से मुकदमे ऐसे हैं जो थानों में रजिस्टर हो ही नहीं पा रहे हैं, हो ही नहीं रहे हैं। क्योंकि ज्यादातर ये कहना होता है कि किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करके बाद विवाद निपटा दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और मुकदमे रजिस्टर ना करके
ये लोग जो है लगातार थानों में भी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। अगर आप विधायक बने तो सबसे पहले क्षेत्र में क्या विकास करवाएंगे? सबसे पहला हमारा कार्य रहेगा कि जो हमारी कन्याओं के लिए, छात्राओं के लिए, छात्राओं के लिए बहुत कोई अच्छा। कन्या इंटर कॉलेज नहीं है हमारे दरों विधानसभा में, तो विशेषकर खास तौर से कन्या इंटर कॉलेज की स्थापना कांड में करवाना। जिस तरीके से आपके पिताजी स्वर्गवासी राममूर्ति वर्मा जी, जो काफी अच्छा कार्यकाल उनका रहा, काफी चर्चित व्यक्ति भी हैं, रहे हैं, उसके बाद उनकी नक्शे कदम पे आप कितना खरा उतरेंगे समाज में, उतने क्षेत्र में? हमारे पिताजी स्वर्गीय राममूर्ति सिंह वर्मा पिछले 35-45 सालों से राजनीति में थे। लगातार जनता और जनपद और उत्तर प्रदेश की राजनीति छाए रहे और कई बार सांसद, कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे। फिर 1992 में माननीय पिताजी आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के साथ उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की और उन्होंने तमाम कार्य जो समाज के पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है और सवर्ण वर्ग है, हर समाज के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, हर समाज को ऊपर उठाने के लिए उन्होंने कार्य किया। तमाम जो है उन्होंने विकास कार्य कराए। तो विधानसभा में तो उनको पूरी विधानसभा को ही चमका दिया। तमाम सड़कों का जाल बिछवाया, जहाँ जहाँ सड़कें नहीं थी वहाँ उन गाँवों को सड़क से जोड़ने का काम किया। उन्होंने जो है बंथरा में एक पावर सब स्टेशन लगवाया, घाट में अभाई में एक पावर स्टेशन लगवाया। उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराई, उसकी भूमि उपलब्ध कराई थी। उसके बाद ये मेडिकल कॉलेज ये बना माननीय श्री अखिलेश यादव जी की कार्यकाल में। उन्होंने इसको जो है उद्घाटन शिलान्यास किया था। तो इस तरीके से तमाम बड़ी बड़ी परियोजना लाए। एक नागर पाल का पुल बहुत बड़ा है, वो पापा ने स्वीकृत करवाया था। और इसी पुलिया बनवाई, हसुआ में पुलिया बनवाई, लेथरा में पुलिया बनवाई, एक डीगरपुर में पुलिया बनवाई जहाँ पर जो हरदोई बॉर्डर को जोड़ता है, हरदोई को, तो वो बहुत ही ज्यादा समस्या, बहुत बड़ी समस्या थी। उस समस्या सुलझाने का काम किया। तमाम ऐसी नहरें हैं जिस पर जो है पुल पुलिया बनवाने का काम हमारे पिताजी ने किया। जैसा कि आपके पिताजी बहुत एक्टिव थे, जो कार्य विकास को लेकर गांव गांव जाकर लोगों की समस्याओं पर बहुत ही विचार करते थे, गहन परिश्रम भी किया उन्होंने फील्ड पर जाकर। और जो अब फरियादी हैं उनसे आशाएं जुड़ी थी, अब लोगों की आपसे आशाएं जुड़ चुकी हैं। तो आपके पास लोगों की जब समस्याएं आती हैं, क्या सीधे आपका व्यक्तिगत तौर पर मिलना रहता है या कोई और माध्यम है आपके पास लोगों की समस्याएं उसका समाधान करने का? देखिए, हमारे पिताजी स्वर्गीय राममूर्ति सिंह वर्मा लगातार जनपद की राजनीति में छाए रहे और एक बड़े और महान नेता थे। तो वो जमीन से जुड़े हुए नेता थे, नीचे से उठकर ऊपर आए थे। क्योंकि उन्होंने अपने खेतों में भी काम किया, काश्तकार, बड़े काश्तकार भी थे, तो काश्तकारी में भी काम करते थे। तो उन्हें हर समस्या के बारे में पता था कि हमारे गांव में क्या समस्या है। और लगातार वो जमीन से जुड़े रहे, हर आदमी की बात सुना करते थे, सीधे बात सुना करते थे। वही तरीका हमारा भी है। जो भी आदमी आता है, व्यक्तिगत तरीके से हमें मिलता है और उसकी सीधी बात सुनते हैं, जो भी समस्या होती है उसकी समस्या सुलझाते हैं। हम भी 1987 से लगातार जो पिताजी का सहयोग कर रहे हैं। और माननीय नेता जी क्रांति रथ लेकर आए थे 1987 में, तो उस क्रांति रथ के प्रचार प्रसार के लिए हमने उस वक्त जो है कटरा में, तिलहर में और टाउन हॉल शाहजहांपुर में हमने उस वक्त जो है जनसभाओं का आयोजन करवाया था और पिताजी के साथ में रहकर प्रचार प्रसार किया था। तमाम लोग थे, तो उस टाइम पर जो है पार्टी खड़ी की थी। उसी वक्त से हमारे पिताजी लगातार राजनीति में मेहनत करते रहे और लोगों की सेवा करते रहे। तमाम जगह उन्होंने संघर्ष किया, किसानों लड़ाई लड़ी और गरीब लोग लड़ाई लड़ी, तमाम लोग। आप जो क्षेत्रावादी आपके विधानसभा ददरोल 136 के जो किसान हैं, परेशान हैं, महंगाई से जूझ रहे हैं, किसान हैं, और विशेष करके देखने में आया है कि गांव क्षेत्र में खुले जानवरों से बहुत परेशान है, उन किसानों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या समस्या का समाधान? देखिए, आवारा पशुओं की समस्या बहुत विकराल है, बहुत बड़ी समस्या है। रात दिन वो क्षेत्र में घूमते हैं, जाते हैं रात दिन, तो रात दिन देखते हैं कि सुबह लोग जो है मेड़ के किनारे में बैठ के अपनी खेतों की रखवाली करते हैं। चाहे बरसात हो, चाहे ठंड हो, चाहे पाला पड़े, हर मौसम में बेचारे अपनी रखवाली करते हैं। उसके बावजूद भी आवारा पशु के फसलों को चौपट कर देते हैं। तो तमाम समस्या है गंभीर, जिससे काश्तकार परेशान है। जो नौजवान विद्यार्थी हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिए आपके द्वारा क्या इस मंच से संदेश है? अपने कार्य क्षेत्र विकास में कितना विकास करवाएंगे, नौजवानों को कितना रोजगार मिलने की पूरी कोशिश करेंगे, आप उन्हें अपना वक्त देंगे? देखिए, निश्चित है कि आज उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी की ओर, आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की ओर देख रही है।
और समाजवादी पार्टी ने पिछले कार्यकाल में तमाम रोजगार उपलब्ध कराए। इस बार भी हम जो है जो हमारे बेरोजगार हैं, नौजवान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको जो है रोजगार उपलब्ध कराने का काम करेंगे। चाहे ये फैक्ट्रियों में और प्राइवेट जो फैक्ट्रियां हैं या सरकारी जो नौकरियां हैं, ज़्यादा जो है नौकरी निकाल कर और लोगों को उस पर लगाने का काम करेंगे, जिससे कि रोजगार बेरोजगारी कम हो। जिस तरीके से जो लोग दूर दूर रहते हैं, गांव में ऐसी जगह रहते हैं जो शहर से नहीं जल्दी आ पाते हैं, बीमार रहते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं के लेके आप क्या कहना चाहेंगे कि गांव गांव में किस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं, सामुदायिक केंद्र उपलब्ध करा पाएंगे आप? स्वास्थ्य संबंधी इतनी सेवाएं हैं, वो आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी नेताजी के जमाने से कई बार सरकार पहले भी रही है। तो उस जमाने में माननीय नेताजी ने एक नारा दिया था, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, रोटी कपड़ा सस्ती हो। तो उसी नारे के हिसाब से ये नारा हमारा गांव गरीब के लिए कैसे ये मतलब जो है हमारे गांव गरीब के बीच में उतरा है और ये साकार हुआ है नारा हमारा। तो माननीय नेताजी ने पहले तो ये दवा, ये पर्चा ही मुफ्त कर दिया था और उसके बाद फिर दवाई भी मुफ्त कर दी। तो तमाम जो है सामुदायिक स्थापना केंद्रों की स्थापना की गई और हर जगह जो है डॉक्टर और जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है, इसकी सबकी सुविधा उपलब्ध कराई गई। और जहाँ जहाँ पीएचसी है, जब हमारी सरकार थी तो उस वक्त जो है डॉक्टर पीएचसी मिला करते थे, तमाम व्यवस्थाएं थी। आज हम देख रहे हैं कि हर तरफ जो व्यवस्था चौपट है, कहीं कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा आपको। और जब सरकार समाजवादी पार्टी की होती है तो जो भी कर्मचारी हैं तो उनको जो है पूरा सम्मान दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि आप लोग जो है जनता की सेवा करें और जो लोग पीड़ित हैं या जो बीमार हैं तो उनका इलाज करने की व्यवस्था करें और दवाइयाँ भी उपलब्ध रहती हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है आगे मौका मिलेगा तो उसमें और उसका जो है बढ़ाएंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की भी स्थापना कराएंगे जहाँ जहाँ जरूरत है। इंटीरियर इलाके में जहाँ बहुत ज़्यादा पिछड़ा इलाका है तो वहाँ पर भी स्थापना करेंगे और बेहतर डॉक्टरों की व्यवस्था कराएंगे, अच्छे डॉक्टरों की, जिससे कि हर तरीके का इलाज हो सके और तमाम जांचों की भी सुविधा इंटीरियर इलाके पहुँच सके। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारे साथ राजेश वर्मा जी मौजूद हैं, इन्होंने काफी विकास को लेकर हमसे चर्चा की। अब देखना यह है कि विधानसभा चुनाव 2022 में ये अपने मतों पर कितना खरा उतरेंगे। आपके साथ मैं तबरेज आलम, आईपा से शाहजहां।